नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 हिंदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय एवं उनकी कृतियां मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर करें। दोस्तों प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साक्षी जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, जीवन परिचय। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले की दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इन्होंने विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य आरंभ हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात यह हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की सभापति भी रहे। 19 मई 1979 ईस्वी को यह बेवृद्ध साहित्यकार रूढ़ता के कारण स्वर्ग सिधार गए। साहित्यिक योगदान। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता तथा सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बांग्ला और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्तप्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। इन्होंने नृत्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। यह हिंदी ललित निबंध लेखकों के अग्रणी हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद प्रतिशोषित से सम्मानित किया गया है। आलोचक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया। उन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल में नवीन सामग्री के आधार पर शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। सूर साहित्य पर उन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की है। उन्हें समीक्षात्मक निबंध विभिन्न संग्रहों में संग्रहित है। उपन्यास के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की। उन्होंने उपन्यास संस्कृत पृष्ठभूमि पर आधारित है। इन्होंने इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। रचना। आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। क निबंध संग्रह, अशोक की फूल, कुटज,
विचार प्रभाव, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, इन संग्रहों में द्विवेदी जी की विचारात्मक, भावात्मक और ललित निबंध है। ख आलोचना साहित्य, सूरदास, कालिदास की ललित योजना, कबीर साहित्य, सहचर साहित्य का मम। इन्होंने द्विवेदी जी की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचनाएं हैं। ग इतिहास हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, इनमें इतिहास का शोधपूर्ण विवेचन है। घ उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचल्लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोता। संपादन, नाथ सीधो की बनिया। सच्छित पृथ्वीराज रासो, संदेश राशक, इन ग्रंथों के लेखक की शोध कला और संपादन कला के दर्शक होते हैं। च अनुदित रचनाएं, प्रबंध, चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंधकोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। साहित्य में स्थान, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास, लेखन और नवीन दिशा प्रदान की। वह प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक थे। गंभीर आलोचना, विचार प्रधान निबंधों को उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान पा लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।